नमस्कार और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी मनोवैज्ञानिक यात्रा पर चर्चा करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हम सभी से जुड़ी है। द इल्यूजन ऑफ परफेक्शन, यानी पूर्णता का भ्रम। ये किसी एक व्यक्ति की काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग की एक ऐसी सच्चाई है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आर्यन नाम के एक किरदार के नजरिए से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल बेदाग और एकदम सही दिखने वाली जिंदगी के पीछे कई बार बहुत गहरे घाव छुपे होते हैं। तो बिना किसी देरी के इस विषय को गहराई से समझने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस परफेक्शन या पूर्णता के असली मतलब को समझना जरूरी है। समाज में अक्सर हम लोग इसे एक बहुत ही अच्छा गुण मानते हैं, है ना, जैसे ये सफलता का कोई पैमाना हो। लेकिन यहां हम इसे एक अलग और थोड़े ज्यादा यथार्थवादी नजरिए से देख रहे हैं। असल में परफेक्शन एक भ्रम है, एक जुनून है। जब कोई हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट और दोषरहित बनाने की जिद पकड़ लेता है, तो वो वास्तव में अपने अंदर के भावनात्मक दर्द, अपनी असुरक्षाओं और अपने अधूरेपन को छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। बाहर से दिखने वाली एक खूबसूरत और बेदाग सच्चाई के पीछे अक्सर एक बहुत ही टूटी हुई वास्तविकता होती है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। आर्यन की दुनिया और उसके बेदाग होने के इस मुखौटे पर एक नजर डालते हैं। आर्यन अपने शहर का सबसे कामयाब और मशहूर आर्ट रिस्टोरर है। उसका काम क्या है? पुरानी, फटी पुरानी और बर्बाद हो चुकी पेंटिंग्स को एकदम नया और परफेक्ट बना देना। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ उसकी प्रोफेशनल लाइफ है जहां सब कुछ एकदम फ्लॉलेस और शानदार है, और दूसरी तरफ उसकी अपनी असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। आर्यन का व्यक्तिगत जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वो अंदर से बहुत अकेला है। जरा सोचिए, जो इंसान फटी हुई कलाकृतियों को इतनी खूबसूरती से जोड़ता है, वो खुद अंदर से कितना टूटा हुआ है। वो परफेक्शन का इतना आदी हो चुका है कि उसे अपनी जिंदगी या कला में एक छोटी सी भी कमी बर्दाश्त नहीं होती। अब बारी आती है एक रहस्यमयी आईने की, एक ऐसी अप्रत्याशित चुनौती जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दिन आर्यन के स्टूडियो में एक रहस्यमयी महिला आती है, और वो अपने साथ कोई आम पेंटिंग नहीं, बल्कि एक बहुत ही पुराना और धुंधला आईना लेकर आती है। और वो आर्यन से एक बहुत ही अजीब बात कहती है, इसे साफ मत करना, बस इसमें छिपी तस्वीर को उभार दो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी सारी जिंदगी चीजों को साफ करने और बेदाग बनाने में गुजार दी हो, उसके लिए ये बात किसी झटके से कम नहीं थी कि इस धुंधलेपन को मिटाना नहीं है। ये वाकया सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ये हमारे इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। आर्यन के लिए अपनी आदत के बिल्कुल विपरीत जाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। जैसे ही आर्यन उस पुराने और धुंधले आईने को छूता है, उसे एक बहुत ही विचलित करने वाली चीज दिखाई देती है। अपनी ही परछाई के ठीक पीछे उसे एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है। अब आर्यन की पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हमेशा की तरह उसे रिस्टोर करने यानी साफ करने की। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि उसकी ये आर्ट रिस्टोरिंग की जो आदत है, वो दरअसल एक रूपक है। हर दाग को तुरंत मिटा देने की उसकी ये बेचैनी असल में अपने खुद के दर्द को दबाने का एक तरीका है। वो उस रोते हुए बच्चे की सच्चाई का सामना ही नहीं करना चाहता। और यहां से शुरू होता है पूर्णता के साथ उसका संघर्ष, जहां उसका खुद पर से नियंत्रण छूटने लगता है। आर्यन के अंदर अब एक जबरदस्त बेचैनी और उथल-पुथल शुरू हो जाती है। वो इस दाग को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। पहले कदम पर वो कड़े रसायनों का इस्तेमाल करता है, और ये रसायन प्रतीक हैं उस मानसिक दबाव के जिससे वो अपने दिमाग के अंधेरे को जबरदस्ती दबाना चाहता है। लेकिन दूसरे कदम में क्या होता है? आईना साफ होने के बजाय और भी ज्यादा काला पड़ने लगता है। तीसरे कदम तक आते आते इस पूरे मानसिक तनाव की वजह से उसे भयानक सपने आने लगते हैं, और आखिर में चौथे कदम पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका खुद पर और अपनी कला पर से सारा नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी दर्दनाक प्रक्रिया में आर्यन का वो जो एक परफेक्शनिस्ट वाला गुरूर था ना, वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। वो खुद को इस काम को पूरा करने में एकदम नाकामयाब पाता है, और यहीं पर एक बहुत बड़ी सीख निकलकर सामने आती है। इस पूरे संघर्ष के बीच आर्यन को यह समझ आने लगता है कि जिंदगी के कुछ दाग मिटाने के लिए नहीं होते, कुछ खरोचें सिर्फ इसलिए नहीं होती कि उन पर रंग फेर दिया जाए, बल्कि वे इसलिए होती हैं ताकि उन्हें दिल से स्वीकार किया जा सके। और इसके बाद आता है वो वक्त जब उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है, इस कहानी की चरम सीमा। जब इंसान के आगे से सारे झूठे मुखौटे गिर जाते हैं, तो उसे अपने सबसे गहरे सच के सामने खड़ा होना ही पड़ता है। आईने में दिख रहा वो रोता हुआ सहमा सा बच्चा कोई अनजान नहीं था, वो छोटा आर्यन था।
आर्यन को अचानक ये दिल दहला देने वाला एहसास होता है कि वो आज भी अपने अतीत के उस सदमे में जमा हुआ है जहां उसके पिता ने बचपन की एक छोटी सी गलती के लिए उसे कभी माफी नहीं किया था। वो बच्चा आज भी वहीं रो रहा था। आर्यन की ये जो हमेशा परफेक्ट दिखने की, कभी कोई गलती ना करने की जो जिद थी ना, वो असल में उस छोटे बच्चे की चीख थी। वो बच्चा जो बस ये साबित करना चाहता था कि वो प्यार और माफी के काबिल है। यहां आर्यन की पूरी सोच बदल जाती है। एक तरफ उसकी वो पुरानी आदत थी, एक कठोर ब्रश से आईने को ठीक करने की जिद, जिसमें कोई जज्बात नहीं थे, बस एक मशीन जैसा काम था। लेकिन अब वो अपने उस परफेक्शन के भ्रम को हमेशा के लिए छोड़ देता है। वो उस आईने पर कठोर ब्रश चलाने की जगह अपनी आंखों से बहते हुए आंसुओं के साथ उसे छूता है। ये एक ऐसा पल है जहां वो बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है और पहली बार अपनी उन सभी कमजोरियों को, अपने उस दर्द को सच में स्वीकार करता है। और इस गहरी स्वीकृति से निकलकर आता है हमारा आखिरी हिस्सा, कमियों में छिपी खूबसूरती और इसका समाधान। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच्चा बदलाव आखिर होता कैसा है। जैसे ही वो अपने आंसुओं से उस आईने को छूता है, सब कुछ बदलने लगता है। वो पुराना धुंधलापन छट जाता है और आईने में उसे आर्यन का अपना ही मुस्कुराता हुआ एकदम शांत चेहरा दिखाई देता है। पहले आर्यन इस दुनिया को अपने ब्रश की नोक से सुधारना चाहता था, क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ था। लेकिन अब वो अपनी और इस दुनिया की कमियों में भी खूबसूरती ढूंढने लगा है। उसने अपने उस दर्द को, उस छोटे आर्यन को आखिरकार गले लगा लिया है, जिसे वो सालों से अनदेखा कर रहा था। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ हम इन 3 बातों में समझ सकते हैं। पहला, परफेक्शन या पूर्णता सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम है, इसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। दूसरा, सच्ची खूबसूरती हमारी कमियों और हमारे घावों में ही बसती है, क्योंकि यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, घावों को छुपाना उनका इलाज नहीं है। असली उपचार के लिए उन्हें दिल से अपनाने की हिम्मत चाहिए होती है। जब लोग अपनी कमियों को अपना लेते हैं, तभी वे असल में पूरे होते हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या एक एकदम बेदाग और फ्लॉलेस जिंदगी जीने की इस अंधी दौड़ में इंसान अपने ही अंदर छिपे उस मासूम बच्चे को कहीं भूलता तो नहीं जा रहा? क्या परफेक्शन की इस चाहत में लोग अपनी सच्ची पहचान खोते जा रहे हैं? ये एक ऐसा विषय है जिस पर हम सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए। शायद सच्ची शांति और खुशी बेदाग होने में नहीं, बल्कि अपने सभी दागों को सच्चाई के साथ अपना लेने में ही है। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।